गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरती आरती रुकैया। पेशेंस रखिए बेटा, वीडियो वीडियो आ तो गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। मोमेंटम आपको इसलिए पढ़ाया गया है, ठीक है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ आपसे पूछ लिया जाता है, तो उसको डिफाइन करने के लिए, एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए जो मुझे मोमेंटम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। इनर्शिया आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ पढ़ने से पहले में ग्राफ पढ़ने हैं बेटा, ठीक है ना। देखो इसमें हमारा क्या क्या बचा है, ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे ग्राफ वाला और मोशन वाला टॉपिक जो है, टाइप्स ऑफ मोशन, ये दो कंप्लीट कर ले। अगली क्लास में हम, अगली क्लास बेटा आपकी सैटरडे को होगी, ठीक है। अभी इस वीक और अब सैटरडे को आपकी क्लास होगी, ठीक है ना। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और मुझे कुछ काम भी है, तो सैटरडे को होगी, ठीक है ना। उस तो सैटरडे उस दिन हम ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। फोर्स वगैरह के बारे में जो भी कहानी है, ठीक है ना, फोर्स की कहानी हम अगले वीक में कम, मतलब सैटरडे को क्लास फोर्स, पूरा फोर्स उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है ना, जितना आपके सीटेट के सिलेबस में, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ज़्यादा इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में 8th क्लास तक का ही आपका पेपर में आता है, ठीक है ना। तो इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, ठीक है। तो चलिए, तो पहले हम बात कर लेते हैं, आज टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं। पहले यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। असमान, सॉरी, समान और असमान गति। इसके बाद फिर हम ग्राफ देखेंगे, समान और असमान गति। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। वो बाई चांस गलती से आपके बैच में हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन का टॉपिक आपको छोड़ देना है, आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। जो न्यूमेरिकल भी कराए थे वो सब आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना, वो टॉपिक आपको छोड़ना है, इक्वेशन ऑफ मोशन वाला। बाकी आपको सब पढ़ना है, ठीक है ना। मोमेंटम भी पढ़ना है, बाकी मास भी पढ़ना है, वेट भी पढ़ना है, वो सारी चीजें पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं पढ़ना, अभी तक जो आपको पढ़ाया गया है सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन वाला कट कर देना, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, बाकी सब आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समान और असमान गति। तो पहले इसमें हम बात करते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। समान गति। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, जिसमें बॉडी की स्पीड चेंज ना हो, वो मोशन जिसमें बॉडी की स्पीड नहीं बदलती, स्पीड सेम रहती है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जिस मोशन में आपकी स्पीड बदल जाती है, चाल बदल जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो लिखोगे, द मोशन इन विच, द मोशन इन विच, द मोशन इन विच speed of a body, the motion in which speed of a body remains same, the motion in which speed of a body remains same is known as, is known as uniform motion, is known as uniform motion, ठीक है बेटा। हिंदी में लिखोगे,
वह गति जिसमें वह गति जिसमें वस्तु की चाल वह गति जिसमें वस्तु की चाल वह गति जिसमें वस्तु की चाल समान रहती है समान गति कहलाती है समान गति कहलाती है। और अगर स्पीड चेंज होती रहे तो क्या होगी बेटा? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नेक्स्ट लिखोगे बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। असमान गति। तो लिखोगे द मोशन in which the motion in which speed of a body is not constant, the motion in which speed of a body is not constant is known as is known as is known as the motion in which speed of a body is not constant is known as non-uniform motion is known as non-uniform motion। वह गति जिसमें वह गति जिसमें वह गति जिसमें वस्तु की चाल वह गति जिसमें वस्तु की चाल बदलती रहती है वह गति जिसमें वस्तु की चाल बदलती रहती है असमान गति कहलाती है असमान गति कहलाती है। ठीक है, चलिए बेटा। अरे क्लास चल रही है या नहीं? बेटा एक बार बच्चों को बताना क्लास चल रही है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं? एक बार बताएंगे बेटा सभी? हाँ चालू है ना, क्योंकि मैंने एक बार फिर से देखा। अच्छा पढ़ा चुके हैं बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ाई थी वो। ये यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिखवाई है। ठीक है संजीत बेटा, ध्यान से देखिए। ठीक है ना? अब एक एक की सुन लिया। एक से एक महानुभव बैठा है यहाँ पर। एक कह रहा सर मोशन टॉपिक सीटेट में नहीं आता। पेपर उठाकर देखे हैं कभी? सिलेबस आपको 6 to 8 की
एनसीईआरटी मेंशन कर रखी है ना, 8 तक का सिलेबस बोल रखा है ना, तो क्या उसमें मोशन नहीं है? और मैं क्वेश्चन दिखा दूं तो आपको ज्यादा ज्ञान ना पहले बेटा, मैं यही कह रहा हूँ। अ, कुछ लोग पढ़ पढ़ के इतना ज्ञान ले लेते हैं कि काम की चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में। ठीक है ना, ये तो जर्नल था। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस। एक से एक भयंकर बच्चा आपके बैच में। गति के प्रकार। अब बेटा इसमें एक काम आपको करना है, हिंदी में क्या बोलते हैं आप बताओगे मुझे। सबसे पहला रेक्टिलिनियर मोशन, बताइए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखीय गति, रेक्टी मोशन। हिंदी में बताओगे आप इसको क्या बोलते हैं? ठीक है। सेकंड है बेटा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। ठीक है बेटा, आप बता नहीं रहे। तीसरा रोटेशनल मोशन, चक्रण गति। रोटेशनल मोशन, चक्रण गति। फोर्थ पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति। पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति। फिफ्थ आता है ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, प्रदोलन या कंपन गति। ठीक है, नोट करके डन लिखिए। लगता है कमेंट आपके हैंग हो रहे हैं क्या? वही करता रेखीय गति। ठीक है, चलिए बस। तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेखीय गति। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? कुछ नहीं बेटा, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है किसी बॉडी का, ठीक है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कोई कोई बॉडी बेटा सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो लिखोगे द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्ट्रेट लाइन
द मोशन ऑफ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन is known as the motion of a body in straight line is known as rectilinear motion. ठीक है, हिंदी में लिखोगे बेटा। किसी वस्तु की किसी वस्तु की किसी वस्तु की सीधी रेखा में गति किसी वस्तु की सीधी रेखा में गति किसी वस्तु की सीधी रेखा में गति रेखीय गति कहलाती है। किसी वस्तु की सीधी रेखा में गति रेखीय गति कहलाती है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देख, जैसे मोशन ऑफ ए कार या मार्च पोस्ट ऑफ परेड देख लेते। सिंपल, मार्च पोस्ट ऑफ परेड, ठीक है ना, सीधी रेखा में चलेंगी परेड करते हुए। ठीक है, हाँ, आयताकार गति भी बोल देते हैं बेटा इसको, रेखीय, और एक नाम और लिख लोगे, सही कह रहे हो, आयताकार गति भी होता है इसका नाम दूसरा हिंदी में। ठीक है, चलिए, ये तो बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बेटा सर्कुलर मोशन। अब इसके बारे में तो मैंने आपको पढ़ा दिया था डिटेल में, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति। तो इसमें क्या होगा, बॉडी रोटेट करेगी सर्कुलर पाथ में, ठीक है ना। भी सर्कुलर पाथ का मतलब सरकमफ्रेंस के अलोंग, ठीक है ना, जैसे सर्कल आपका, तो बॉडी जो है बेटा वो सरकमफ्रेंस के अलोंग मूव करेगी, ठीक है ना। जब कोई बॉडी सरकमफ्रेंस के अलोंग मूव करती है तो उसको बोलते हैं बेटा हम सर्कुलर मोशन। अच्छा, अगला मैं रोटेशनल मोशन पढ़ाऊंगा, दोनों में अंतर बताइए। देखिए, एक घूर्णन गति होती है, रोटेशनल मोशन घूर्णन गति, ठीक है ना। चक्रण नहीं, इसको घूर्णन गति लिखिए बेटा, एक बार इसको करेक्शन कीजिए, घूर्णन गति, हिंदी में इसको लिखिए घूर्णन गति। तो कोई मुझे अंतर बताएगा सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में क्या अंतर है बेटा। मार्च पोस्ट ऑफ परेड मीन्स बेटा परेड जब होती है, ठीक है, तो जो सोल्जर्स होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ये मतलब है। कोई भी स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ वो किस में आ जाएगा आपका, कोई भी स्ट्रेट लाइन मोशन को आप किस में रखोगे, पीरियोडिक मोशन में रखोगे, सॉरी रेक्टिलिनियर मोशन में रखोगे। जल्दी बताइए बेटा, दोनों में क्या अंतर है, जल्दी बताइए। ट्रांसलेटरी मोशन बेटा यही होता है, रेक्टिलिनियर जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है ये ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है, ठीक है ना। जो स्ट्रेट लाइन मोशन है इसको हम बेटा ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक, बिल्कुल। देखिए देखिए सर्कुलर मोशन में तो क्या होगा, बॉडी जो होगी सरकमफ्रेंस के अलोंग मूव करेगी,
क्या करेगी, सरकमफ्रेंस के अलोंग। और रोटेशन में क्या होता है बेटा, एक एक्सिस होता है, बॉडी जो रोटेट करेगी वो एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा, आपने एक रस्सी के टुक जैसे अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी क्या हो रही है, पृथ्वी का मोशन किस में रखोगे आप, पृथ्वी का मोशन किस में रखोगे, रोटेशनल में रख। रोटेशनल को समझने का देखो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फैन। समझिए फैन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है ना। फैन में क्या होगा, फैन के जो ब्लेड होते हैं, ठीक है ना, वो एक एक्सिस होता है बेटा उसमें, फैन के अंदर, ठीक है ना, एक पोल होता है, उसके अलोंग आपका फैन रोटेट करता है, ठीक है ना। तो जब भी कोई बॉडी किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है, किसी एक्सिस के अराउंड सर्कुलर मोशन करती है, तो वो सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है, रोटेशनल मोशन। सुनिए, जब भी कोई बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी तो उस सर्कुलर मोशन को ही हम क्या बोल देते हैं, रोटेशनल मोशन, ठीक है। और सर्कुलर मोशन सिंपल है कि बॉडी किस तरफ मूव करेगी, बॉडी हमेशा सरकमफ्रेंस के अलोंग मूव करेगी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल कोई सर्कुलर मोशन का, आपके कमेंट हैंग हो जाते लगता है बार बार। हम्म। अब जैसे प्लेनेट होते हैं बेटा, जैसे चंद्रमा है, ठीक है ना, हाँ अर्थ में हम दोनों मोशन, दूसरा मोशन पीरियोडिक मोशन होगा बेटा, वो दूसरा वो भी पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, लगभग जितने भी आप मोशन देखते हो, लगभग वो सारे आपके रोटेशनल मोशन ही मिलते हैं, क्योंकि कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसमें एक्सिस तो होता ही होता है, जनरली अगर हम बात करें एक्सिस तो होता ही होता है। हाँ, मौत का कुआं सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, एक एक्सिस के अलोंग होता है, ठीक है। लेकिन आप उसको मौत के कुएं को रख सकते हो, विंड मिल तो बेटा इसमें जाएगी, जिसमें आपको एक्सिस दिखाई दे रहा है आप उसको रोटेशन में रखिए, ठीक है। अर्थ को आप सर्कुलर मोशन में रख सकते हो। एक देखो होता क्या है, जितने भी ये, एक बात सिंपल सी बात, जितने भी रोटेशनल मोशन होंगे, सिंपल सी बात है, जितने भी रोटेशनल मोशन होंगे वो सारे सर्कुलर मोशन का पार्ट होंगे, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। चलिए, तो लिखोगे, देखो द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी along the circumference, along the circumference is known as, is known as circular motion, is known as सर्कुलर मोशन, ठीक है। हिंदी में लिखोगे बेटा, वह गति, वह गति जिसमें, वह गति जिसमें वस्तु, वह गति जिसमें वस्तु परिधि में चलती है, परिधि में गति करती है, गति करती है, वह गति जिसमें वस्तु परिधि में गति करती है वृत्तीय गति कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है बच्चों। चलिए नोट करके, नहीं बेटा, हाथ की जो घड़ी होती है, एक बात बताओ, जो हाथ की घड़ी होगी उसमें एक्सिस होता है ना एक, हाँ बोल सकते हो सुधर बेटा, देखो सिंपल सी बात है, जितने भी, जितने भी आपके ये रोटेशनल मोशन है वो सारे क्या होते हैं, सर्कुलर मोशन ही होते हैं, ठीक है। क्या प्रकृति बेटा, क्या मैसेज आपका बताइए। बेटा आज ये जो स्लाइड हुई है, यहाँ से स्टार्ट किया आज हमने, ये पहली स्लाइड थी, ये दूसरी स्लाइड थी, ये तीसरी स्लाइड थी,
ठीक है, जल्दी नोट कीजिए बेटा, 1 मिनट में आया मैं। ठीक है बेटा। हम्म। मुझे नहीं प्रगति बेटा बताइए। देखो बेटा, नहीं नहीं बात समझिए, देखिए होता क्या है एक्चुअली। अब प्लेनेट वगैरह तो ये तो सर्कुलर, ये तो उसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। प्लेनेट का जो मोशन है उसको आप बोल सकते हो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। ये सिंपली आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे सिंपल मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे 1 मिनट रुकिए, सुनिए। जैसे फैन घूम रहा है बेटा, ठीक है ना। जो फैन के जो ब्लेड है ना, फैन के जो ब्लेड है, किसी एक पॉइंट पर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना। फैन के जो ब्लेड है, ठीक है ना, किसी उनमें से किसी एक पॉइंट को आप कंसीडर कर लीजिए, तो वो जो पॉइंट होगा वो किस में घूमेगा बेटा, सर्कुलर मोशन में घूमेगा, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। ब्लेड जो है, फैन फैन के जो ब्लेड्स हैं वो तो रोटेशनल मोशन में है, लेकिन उन ब्लेड के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लोगे, वो पॉइंट किस में होगा, हमेशा सर्कुलर मोशन में होगा, ठीक है। चलिए बेटा, वंदना बेटा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, टोटल सीट एटम है आपके साइंस के, थियोरेटिकल जो हम पढ़ा रहे हैं उसे 20 मार्क्स की साइंस आएगी, और 10 नंबर की, 30 नंबर की टोटल साइंस है, 30 में से 10 नंबर पेडागोजी है साइंस के, और 20 नंबर की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो हम पढ़ा रहे हैं, इसके आएंगे 20 नंबर की। अब इसमें कौन, कोई भी ज्यादा आ जाता कोई भी कम आ जाता, उसका कोई भरोसा नहीं। चलिए हेडिंग डालिए बेटा, रोटेशनल मोशन। थर्ड है बेटा रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, तो लिखोगे द सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी, द सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी the circular motion of a body along an axis। 1 मिनट, ऐसे ना लिखो बेटा, ऐसे लिखो, ठीक है। ये द सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी along an axis is known as is known as is known as rotational motion, is known as rotational motion, is known as rotational motion, ठीक है। हिंदी में लिखोगे बेटा, वह वृत्तीय गति, वह वृत्तीय गति जो एक अक्ष के चारों ओर होती है, वह वृत्तीय गति जो एक अक्ष के चारों ओर होती है, होती है, घूर्णन गति कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है।
घूर्णन गति कहलाती है। जैसे एग्जांपल, मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ फैन, मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ फैन। दूसरा, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। हिंदी में आप लिख लेना बेटा, इतना जानते हो, ठीक है ना। फैन की ब्लेड की गति, ठीक है ना, और घड़ी की सुइयों की गति। हाँ, मोटर भी इसमें आ जाएगा बेटा, मोटर भी, मोटर का एग्जांपल भी इसी में आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरा, अगर मोशन ऑफ मोटर, मोटर लिखना चाहो तो ये भी, ठीक है, नोट करके डन लिखिए। हाँ, मोशन ऑफ व्हील भी इसमें आ जाएगा बेटा, लेकिन व्हील जो होता है ना, अब वो डिपेंड करता है कि वो साइकिल का व्हील है क्या, आप उसे कैसे घुमा रहे हो। साइकिल के व्हील में बेटा दो मोशन आ जाएंगे, ठीक है ना। सर्कुलर का एग्जांपल बताया तो है, जैसे ये फैन घूम रहा है बेटा, ये फैन घूम रहा है ऐसे, तो इसके जो ब्लेड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लेड है, ब्लेड अगर एक पॉइंट कंसिडर कर लीजिए आप, ब्लेड पर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। देखो सिंपल सी बात है, जितने भी ये मोशंस हैं, इनमें क्या करो, आप किसी भी एक पॉइंट पर एक पार्टिकल रख दो। सिंपल सा एग्जाम्पल, जितने भी ये हो रहे हैं आपके रोटेशनल मोशन हो रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी ये रोटेशनल मोशन हो रहे हैं, इन रोटेशनल मोशन में क्या करो, किसी भी एक पॉइंट पर आप कोई पॉइंट रख दो या कोई पार्टिकल रख दो, उस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। या ऐसे समझ सकते हो, जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन में आप एक पार्टिकल के मोशन को कंसिडर करोगे, वो एक पार्टिकल का मोशन क्या कहलाएगा, आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है बेटा। लट्टू का घूमना भी बेटा इसी में आएगा। तो मैं कह रहा हूँ जितने भी रोटेशनल मोशन है, जितने भी रोटेशनल मोशन है, ठीक है ना, उन रोटेशनल मोशन में क्या करो, जो जो भी बॉडी घूम रही है, उस बॉडी के एक पॉइंट को भी देख लीजिए आप। जो भी बॉडी घूम रही है रोटेशनल मोशन में, आप उसके किसी भी एक पॉइंट को देख लीजिए, उस एक पॉइंट का जो मोशन होगा वो होगा सर्कुलर मोशन। इसीलिए एग्जाम्पल नहीं लिखवाया बेटा, ये समझा दिया आपको, ठीक है। लिखना है, लिख लीजिए। मोशन ऑफ each particle, motion of each particle of a body इन रोटेशनल मोशन। बताइए अब इसमें आप समझ पाओगे ढंग से, लिखवा दिया मैंने, मतलब ये पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, इसलिए नहीं लिखवाया था, लेकिन आप लोगों को खुजली है, मानोगे नहीं, है ना। लिखोगे, घूर्णन गति में किसी वस्तु की घूर्णन गति, अब इसको हिंदी में आप कन्वर्ट कर लेना, लिख लो इंग्लिश में, इतनी इंग्लिश आपको आनी भी चाहिए, ठीक है। अर्थ भी रोटेशनल मोशन है बेटा, वहां पर एक्सिस जो होता है वो आपको दिखता नहीं है, ठीक है ना। इनमें तो क्या, इन एग्जांपल्स में क्या होता है, रोड होती है तो आपको एक्सिस के बारे में पता चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब अर्थ के केस में बात करोगे तो अर्थ के केस में क्या है, एक्सिस तो वहां भी है बेटा, उस एक्सिस के लोगे तो मोशन हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, रोटेशनल हो गया बेटा। अगला मोशन था हमारा पीरियोडिक। चलिए, पीरियोडिक मोशन, एक मिनट रुकना बस। चलिए बेटा, फोर्थ देखिए, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति। पीरियोडिक मोशन क्या होता है बेटा, जब भी कोई बॉडी अपने मोशन को एक फिक्स इंटरवल में रिपीट करे, जब भी कोई बॉडी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करती है, उसको बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक पेंडुलम है,
ठीक है, ये पेंडुलम पहले यहाँ पर गया, फिर यहाँ से यहाँ पर गया और फिर यहाँ से यहाँ पर आ गया। इसके बाद यही मोशन रिपीट होता रहेगा ना, इसके बाद यही मोशन रिपीट होता रहेगा। तो इसको बोलते हैं बेटा हम एक ऑसिलेशन। ये है एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। ये क्या आपका एक प्रदोलन है, वन ऑसिलेशन है ये, ठीक है ना, ये एक प्रदोलन है। ठीक है, अब देखिए तो इसके बाद क्या होगा, मोशन अब इसका रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो एक जब भी एक फिक्स इंटरवल के बाद किसी बॉडी का मोशन रिपीट करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, पीरियोडिक मोशन। जैसे अर्थ का मोशन भी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो अर्थ का मोशन भी कैसा होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। पेंडुलम का मोशन कैसा होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। ठीक है, दोलन या प्रदोलन दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो लिखोगे द मोशन which repeats itself, the motion which repeats itself, the motion which repeats itself after a the motion which repeats itself after a fixed interval of time, after a fixed interval of time, after a fixed interval of time, after a fixed interval of time is known as periodic motion, is known as periodic motion, is known as periodic motion। वह गति जो वह गति जो एक वह गति जो एक वह गति जो एक निश्चित अंतराल के बाद वह गति जो एक निश्चित अंतराल के बाद खुद को दोहराती है, खुद को दोहराती है, खुद को दोहराती है। वह गति जो एक निश्चित अंतराल के बाद खुद को दोहराती है आवर्त गति कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। वह गति जो एक निश्चित अंतराल के बाद खुद को दोहराती है आवर्त गति कहलाती है। और ये जो फिक्स टाइम इंटरवल होता है, ठीक है ना, ये जो टाइम इंटरवल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, किसके न्यूमेरिकल बेटा, बस इसके कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं बस, बाकी न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में है ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा मुमताज, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। चलिए अब देखिए, लिखोगे दिस फिक्स इंटरवल, दिस फिक्स्ड इंटरवल is known as time period, this fixed interval is known as time period, is known as time period, this fixed interval is known as time period। देखो इस निश्चित समय अंतराल, इस निश्चित समय अंतराल को, इस निश्चित समय अंतराल को, इस निश्चित समय अंतराल को, इस निश्चित समय अंतराल को आवर्त समय कहा जाता है, आवर्त समय कहा जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, समय अंतराल का फॉर्मूला, टाइम पीरियड
समय अंतराल ये इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रदोलन की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कुल लिया हुआ समय। ठीक है बच्चों, नोट करके डन लिखिए, फिर एग्जांपल लिखते हैं इसके। क्लॉक पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल होगा बेटा, क्यों नहीं होगा? किसने कहा गणेश नहीं होगा? देखो बेटा, एक फॉर्मूला वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? इसको अगर आपको लिखना चाहो तो एक इसके बराबर में 1/फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, आवृत्ति। चलिए बेटा, कोई भी एग्जांपल देंगे, पूछ लेंगे इसमें कौन सा मोशन होता है। अब इस एक ध्यान रखिए, हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी के मोशन में सिर्फ एक ही मोशन प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा मोशन भी प्रेजेंट है। जैसे अगर आपसे पूछ लें कि रोटेशनल ऑफ अर्थ, पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो उसमें कौन कौन सा मोशन आता है? बेटा पीरियोडिक मोशन भी आता है, रोटेशनल मोशन भी आता है। ठीक है ना? एग्जाम्पल देखिए, तो आपको दिमाग लगाना है, एक केस में एक से ज्यादा मोशन हो सकते हैं, क्वेश्चन उसी से बनता है। और एग्जाम्पल्स, उदाहरण, फर्स्ट है बेटा मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी एक निश्चित समय में अपने चक्कर को दोहराती है बेटा। मोशन ऑफ हैंड्स, ऑफ ए क्लॉक। दूसरे पॉइंट को हिंदी में लिख लोगे बेटा, घड़ी की सुइयों की गति, घड़ी की सुइयों की गति, घड़ी की सुइयों की गति। हाँ, साइकिल का पहिया बोल सकते हो। ठीक है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ, तो दुनिया भर के एग्जाम्पल है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, साधारण, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, साधारण लोलक की गति, साधारण लोलक की गति, साधारण लोलक की गति। ठीक है। चलिए लास्ट वाले मोशन पर आते हैं बेटा, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। प्रदोलनीय या कंपन गति।
तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बेटा? टू और फ्रो मोशन जो होता है, किसी बॉडी का आगे और पीछे जो मोशन होता है, उसको बोलते हैं बेटा हम ऑसिलेटरी मोशन। जैसे अगर आप बात करो, जो स्ट्रिंग होता है, गिटार जो होता है, गिटार को आपने गिटार के एक तार को ऐसे हाथ मार दिया तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा ना बेटा, ऐसे ऐसे। तो एक ही पॉइंट के जब आगे पीछे मोशन होता है तो वो क्या कहलाता है आपका? ऑसिलेटरी मोशन होता है। इसी तरीके से पेंडुलम है बेटा, पेंडुलम है, आपने इसको यहाँ से प्रेस किया, पेंडुलम एक बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, ठीक है? तो फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ही रहेगा ना। तो वो इस पॉइंट के लोग क्या करेगा? रिपीट करता रहेगा अपने मोशन को, ठीक है ना? मतलब इस पॉइंट के आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। तो ये जो आगे जाना और पीछे जाना होता है, सॉरी, ये जो आगे जाना और पीछे जाना होता है, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है ना? ये जो मोशन होता है ये क्या कहलाता है बेटा? आपका ऑसिलेटरी मोशन। तो लिखोगे टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो motion of a body, to and fro motion of a body, to and fro motion of a body is known as, to and fro motion of a body is known as oscillatory motion, is known as oscillatory motion। किसी वस्तु का अराउंड ए पॉइंट लिख लीजिए बेटा, अराउंड ए पॉइंट, या समझ जाओगे, चलो कोई नहीं इतना तो। किसी वस्तु का, किसी वस्तु की किसी वस्तु की एक निश्चित बिंदु, किसी वस्तु की एक निश्चित बिंदु, किसी वस्तु की एक निश्चित बिंदु के आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे और पीछे लगातार, किसी वस्तु की एक निश्चित बिंदु के आगे और पीछे लगातार गति करना, लगातार गति करना, लगातार गति करना परदोलनीय गति कहलाता है। परदोलनीय, परदोलनीय गति कहलाता है। ठीक है? एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। साधारण लोलक की गति। आज इतने रखें बेटा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन करा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। अगली क्लास में क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है? बेटा संस्कृत की क्लास, अब मुझे क्या पता, मैं संस्कृत पढ़ा दूंगा, आप लोग मूर्खों वाली बात क्यों करते हो? चलिए क्वेश्चन लिखिए, आसान सा क्वेश्चन है।
अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक नोट करके एक पॉइंट बताओ मुझे। ये एक बॉल है फॉर या पहिया है जो भी है, ठीक है, ये बेटा इस तरीके से चल रहा है, इसका मोशन कौन सा होगा बेटा? इसका कौन सा मोशन होगा? जल्दी बताइए, इसका मोशन कौन सा होगा? इस मोशन को क्या बोलोगे आप? ये ऐसे जाएगा ना बेटा, ऐसे जाएगा, रोल करते हुए जाएगा, तो इस मोशन को क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। और ये सीधी रेखा में भी जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा है, तो इसमें लीनियर मोशन भी होगा, ठीक है ना बेटा? इसके लिए एक स्पेशल नाम होता है, ये हो गया रोलिंग मोशन। घूमते हुए कोई चीज आगे बढ़ेगी, उसको बोलते हैं रोलिंग मोशन, ठीक है ना? एक तरीके से रोलिंग मोशन क्या हो जाएगा? रोटेशनल प्लस लीनियर मोशन, है ना? रोटेशनल भी हो रहा है इसमें, और क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर भी, या लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर भी हो रहा है, ठीक है? तो इसका ध्यान रखोगे। सर्कुलर भी बोल सकते हैं ना, रोटेशनल आ गया तो सर्कुलर, इसके पॉइंट पर कहीं पार्टिकल होगा तो सर्कुलर मोशन तो होगा ही होगा, ठीक है? चलिए बेटा एक क्वेश्चन लिखिए। आसान सा क्वेश्चन है। ए सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम takes, a simple pendulum takes, a simple pendulum takes 32 seconds to complete, 32 seconds, a simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillations, 20 oscillations. What is the time period of the pendulum? What is the, what is the, what is the time period of the pendulum? What is the time period of the pendulum? देखोगे, एक साधारण लोलक, एक साधारण लोलक 20 प्रदोलन, एक साधारण लोलक 20 प्रदोलन 32 सेकंड में, 32 सेकंड में पूरी करता है, 32 सेकंड में पूरी करता है, 32 सेकंड में पूरी करता है। तो इसका समय अंतराल बताइए, तो इसका समय अंतराल बताइए, तो इसका समय अंतराल बताइए, तो इसका समय अंतराल बताइए। ठीक है, बताइए बेटा क्या आंसर होगा? टाइम पीरियड इक्वल टू था नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। कितनी ऑसिलेशन है बेटा? 20 ऑसिलेशन, कितना समय लिया? 32 सेकंड लिया। तो कीजिए इसको सोल्व। 5/8 सेकेंड्स, ठीक है बेटा?
चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। अगली क्लास में देखते हैं बेटा, सैटरडे शायद इस वीक आपकी क्लास ना भी हो बेटा, ठीक है ना। इस वीक ना भी होगी तो सैटरडे को होगी, नहीं तो फिर मंडे से लगातार होगी। हाँ, रोलिंग मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि उसमें लीनियर भी आएगा ना। ठीक है, ठीक है बेटा। तो मोशन वाली चीज कंप्लीट हुई। अब इसमें अब हमारे पास ग्राफ, फोर्स, प्रेशर, ठीक है ना। ग्राफ, फोर्स, प्रेशर कल नहीं है क्लास, शनिवार को होगी या नेक्स्ट मंडे को होगी बेटा। बेटा फिजिक्स के नोट्स डाउनलोड मैं बनवा तो रहा हूँ बेटा। स्टेट टेट का हर हर एग्जाम का अलग अलग सिलेबस है। टेट में बेटा हर स्टेट के टेट का लेवल अलग अलग है। ये बैच सी टेट का है, तो सी टेट की बात हम करेंगे इसमें बस। सी टेट का लेवल नॉर्मल रहता है, इतना हाई फाई लेवल नहीं रहता। सिलेबस अगले सितंबर में कंप्लीट, मतलब सितंबर में कंप्लीट करा दूंगा सिलेबस। कोशिश ये रहेगी सितंबर में। अगर पेपर पहले आ गया तो ज़्यादा क्लास करा देंगे। थर्सडे को नहीं होगी बेटा इस बार, मुझे थोड़ा काम भी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो एक दो दिन तो फिर तबीयत ठीक होने में लगेंगे, फिर मुझे एक दो काम भी है। हाँ हाँ बेटा, मैं कह तो रहा हूँ। इस वीक आप थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट पर जितना कराए इसको पढ़िए, बाकी सब्जेक्ट कीजिए। अगले वीक में फिर हम करेंगे, ठीक है ना। देखो, मेरा टारगेट जो है कंप्लीट कराने का सितंबर एंड तक है, मतलब सितंबर लग जाएगा या अक्टूबर की 10 तारीख तक। ठीक है, अगर आराम से पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पेपर की डेट आपके, अभी तो एक महीने से पहले तो पेपर होना नहीं अभी आपका, दो एक डेढ़ महीने से पहले तो कोई पेपर नहीं होगा। तो हमारा सिलेबस आराम से स्मूथली पूरा हो जाएगा, और जितना मैं पढ़ाऊंगा गारंटी है बेटा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको करनी है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में बेटा ग्राफ पर बात करेंगे और फोर्स पर बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू, बाय, टेक केयर।